तो मुझे भी मतलब डाउट आ गया था और डिमोटेड भी हो गया था बहुत कि मैंने ओके। गलत डिसीजन ले लिया है। ये पर मतलब कौन सा किसी स्टैट का बैकग्राउंड नहीं था और बहुत हार्ड लग रहा था मतलब इनिशियली तो। बट वही जब से आप मतलब आपने जैसे ऑनलाइन वीडियो भी देखे और आपके जो क्लास के भी वीडियो देखे तो डबल आप देखने के बाद क्लियर हो रहे थे डाउट। वो बार बार रिपीटेटिव पढ़ पढ़ के वो समझ में आने लगा कौन। तब क्या लग रहा था एग्जाम एंटर करने से पहले कि क्या होगा, पास हो जाएंगे कि नहीं? एक्चुअली नहीं मतलब कुछ भी नहीं लग रहा था, थोड़ा कंफ्यूजिंग ही था क्योंकि मतलब कुछ भी हो सकता है कि नहीं। और एग्जाम के दिन जब गए तो फर्स्ट हाफ एन आवर में क्या हुआ, मतलब ओके। स्टार्ट किया सॉल्व करना, क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या लग रहा था उसमें? और इफेक्टिवली तुम्हारा जो ओवरऑल पेपर देखो तुम, तो उसमें कितने क्वेश्चन तुम्हारे हिसाब से इजी थे, कितने टफ थे, कितने मीडियम थे? बट अभी मैं अगर आपको पूछूं कि कोई नया स्टूडेंट एग्जाम देने वाला है, तो आपके हिसाब से क्या 3 टिप्स होने चाहिए कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम? Hello guys, hi, this is Ganesh Nayak. I help finance professionals and students to excel in their career, and I'm back with one of my students' interview video where we're going to be talking about how he cleared the May 2024 exam for FRM level 1. Okay, and this video is going to be in Hindi. So we have with us Kalpesh. कल्पेश, आपने पढ़ाई जो स्टार्ट की एफआरएम की, ओके, उसके यस। पहले आप ऑडियंस के एक ब्रीफ बता दो कि आपका बैकग्राउंड क्या था, इन द सेंस आपने पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले आप क्या कर रहे जब पढ़ाई स्टार्ट करा था तब मैं एक्चुअली जॉब पे था एसएससी ग्लोबल नाम में थे? उसमें। बट उसके पहले मैंने 2020 में एमबीए कंप्लीट किया था। ओके। उसके बाद में कॉलेज थ्रू ही प्लेस हुआ था एसएससी ग्लोबल में। एंड बाद में मैंने चार मेरा ऑलमोस्ट 3 इयर्स का एक्सपीरियंस था। मैंने एक्चुअली एफआरएम का पहले भी रिसर्च किया था व्हाइल आई वाज डूइंग द एमबीए। मतलब बट 2020 के? 2018 2019 में मैंने रिसर्च किया था एफआरएम का। ओके। बट एट दैट टाइम एक्चुअली बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इशू आई वाजंट एबल टू डू दैट। एंड बाद में फिर मैंने एक्चुअली जॉब लगने के बाद वो जॉब का ही मोमेंट हो गया तो मैं एफआरएम भूल ही गया था कि करना है मेरे को। ओके। मुझे करना था करके। तो फिर बाद में एक्चुअली मेरे कलीग्स थी वो भी उसको भी करना था। तो हम्म। और मुझे भी बोला था मुझे एक्चुअली मैंने भी पहले रिसर्च किया था कि मुझे करना है। बट मैंने बीच में और मुझे अपस्किलिंग भी उस टाइम करना था कि अपस्किलिंग कैसे करना है वगैरह। ओके। हाँ तो फिर मैंने बोला कि वाई नॉट नाउ कि मतलब पहले तो मैंने रिसर्च किया था तो वाई नॉट नाउ करके। ओके। तो फिर मैंने भी हमने रिसर्च फिर वो कलीग से बात भी किया मैंने फिर उनसे उसने जो क्लास वगैरह आपका ही क्लास वगैरह सजेस्ट किया था मैंने वो रिसर्च किया। और फिर मैंने वाइल डूइंग द जॉब ऑल्सो ओनली स्टार्ट कर स्टार्टेड दिया। द एफआरएम। आपने हमको कब ज्वाइन किया था? मैंने आपको इन अगस्त। और फिजिकल बैच के लिए आपने यस ज्वाइन यस किया था? फिजिकल बैच की। और आप पहले वीडियो लेके पढ़ना स्टार्ट कर दिए थे? करेक्ट करेक्ट क्योंकि फिजिकल बैच स्टार्टेड इन नवंबर बट वी आर ज्वाइंड इन द अगस्त ओनली। हम्म। सो फ्रॉम द अगस्त वी हैव वॉच्ड द यूर ऑनलाइन वीडियोस। ठीक है। सो वो इंटरव्यू जो वीडियोस थे आपके जो आप देख रहे थे, तो लेक्चर स्टार्ट होने से पहले, फिजिकल लेक्चर स्टार्ट होने से पहले कितने आपने कंप्लीट कर लिए थे? फिजिकल लेक्चर स्टार्ट होने से पहले हमने ऑलमोस्ट मैंने 8 वीक्स, नो नॉट 8 वीक्स, 6 वीक्स के वीडियो कंप्लीट कर लिए थे। मतलब 12-15 चैप्टर तो आपके हाँ हो गए थे? यस यस ओके। कंप्लीट और हो फिर गए आप लेक्चर में आ रहे थे। थे? यस करेक्ट करेक्ट। लेक्चर में आप कंसिस्टेंटली आ रहे थे? यस यस बराबर। कंसिस्टेंटली। और जब आपने पढ़ाई स्टार्ट की थी, ओके, तो आपने बुक्स देखे होंगे इनिशियली। यस यस इनिशियली कौन सा बुक टफ लग रहा था? ऑब्वियसली कॉन्स। कोई कॉन्स स्टैट्स का बैकग्राउंड नहीं था? नहीं था। मैंने ट्वेल्थ में भी कॉन्स नहीं लिया था। तो अभी जब स्टार्ट किया आपने एक ऑर्डर में पढ़ना, तो स्टार्टिंग में तो डेरिवेटिव्स और वो सब था इनिशियली 15-20 चैप्टर्स में। फिर जब कॉन्ट्स में पहुंचे तो चैलेंज हुआ कुछ इनिशियली? यस कॉन्स में एक्चुअली मेजर चैलेंज हुआ हम्म। क्योंकि स्टार्टिंग में जैसे अपने थ्योरी लेक्चर स्टार्ट होते बुक 1 से हम स्टार्ट करते। बराबर। बुक 1 बीच में फिर बुक 3 एंड बाद में बुक 2 कॉन्ट्स अपना कंटिन्यूसली चालू रहता है बराबर। कंटिन्यूसली। बट जब क्योंकि जब हम फर्स्ट कर रहे थे हम्म। बुक 1 बुक 3 तो मतलब उसमें भी टफ था बट उसमें मैनेजेबल लग रहा था कि आई कैन मैनेज। हम्म। बट जब कॉन्ट स्टार्ट हुआ तो आई वाज स्टार्टिंग डाउटिंग माई सेल्फ कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं और मैंने गलत डिसीजन तो नहीं लिया है फर्म कर लेके करके। ओके। बट क्योंकि कॉन्ट्स का मतलब बहुत अब हमारा जो पेज भी चालू था वो बहुत कम हो गया था स्लो। पहले जो पेज से कर रहे थे हम और जब जब वीडियो देख रहे हाँ थे? यस यस। तो जब कॉन्ट स्टार्ट हुआ तो जो जो पेज स्लो हुआ है हमारा और मेरा मतलब तो मुझे भी मतलब डाउट आ गया था और डिमोटेड भी हो गया था बहुत कि मैंने ओके। गलत डिसीजन ले लिया है। ये पर मतलब कौन सा किसी स्टैट का बैकग्राउंड नहीं था और बहुत हार्ड लग रहा था मतलब इनिशियली तो। बट वही जब से आप मतलब आपने जैसे ऑनलाइन वीडियो भी देखे और आपके जो क्लास के भी वीडियो देखे तो डबल आप देखने के बाद क्लियर हो रहे थे डाउट। वो बार बार रिपीटेटिव पढ़ पढ़ के वो समझ में आने लगा कौन। तो ओके। लास्ट में तो हुआ कवर बट पहले तो कॉन्ट्स में बहुत मेजर थे। ओके। तो पहले जब आप हर हफ्ते कितना 2 चैप्टर कवर कर रहे थे जब आप वीडियो देख रहे थे? यस यस 2 चैप्टर। और जब कॉन स्टार्ट हुआ तो कितना हो गया?
कौन कौन स्टार्ट किया तो एक्चुअली तब भी दो करने में भी बहुत मतलब बहुत मुश्किल से दो हो रहे थे, कभी कभी तो दो भी ओके नहीं कंप्लीट हो रहे थे ओके वैसे। क्योंकि हाँ, क्योंकि उसके साथ ही कुछ कुछ तो बार बार रिपीट भी करके देखना पड़ता था क्योंकि नहीं समझ रहा था वो करके। ओके। और आपने क्वेश्चन बैंक कब स्टार्ट किया? क्वेश्चन बैंक आई स्टार्टेड इन दिसंबर। दिसंबर दिसंबर में में। और उसको आप हर हफ्ते कितना कर रहे थे? अभी स्टार्टिंग में तो आई थिंक हर हफ्ते दो 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 चैप्टर दो। आप सॉल्व कर हाँ रहे थे जो आपने पहले पढ़े थे? यस यस और करेक्ट। तब तक अंदाजन आपके कितने चैप्टर हो गए रहेंगे दिसंबर तक? अपने लेक्चर देख के नहीं, सब आप हाँ लेक्चर आपके सब। लेक्चर देखिए, हाँ यस। सब। दिसंबर में आई थिंक हमारा बुक थ्री के जो फाइनेंशियल हम जो कंटेंट लेते हैं ना फाइनेंशियल का हम्म। डेरिवेटिव का, वो हो गया था अपना। मतलब 18-20 चैप्टर के आसपास हाँ आपके यस यस ऑलरेडी हो गए थे और आप पुराना सॉल्विंग स्टार्ट कर दिया था। करेक्ट। तो सॉल्विंग में ज्यादा टाइम जा रहा था? इनिशियली यस, क्योंकि वो एग्जाम की एक्चुअली आदत भी नहीं था, वो सब छूट गया था क्योंकि ओके। बिकॉज ऑफ जॉब। तो बट जब क्योंकि स्टार्टिंग में जब देने लगे तो फिर से वो पुराना रिकलेक्ट भी नहीं हो रहा था कि हम्म। पुराना क्या है पढ़ा था, फिर वो सब फिर से बुक पढ़ने के बाद रिकलेक्ट हो रहा था, फिर वो टाइम लग रहा था, मतलब स्टार्टिंग के फेज में टाइम लगा बट बाद में जब यूज टू हुए तो मैनेज हो रहा था। ओके ओके, ठीक है। और फिर आपने जब सॉल्व करते करते पहुंचे, कब तक आपका पूरा वीडियोस देख के हो गया था सारे चैप्टर का? इंक्लूडिंग फिजिकल और ओनली नहीं, आपका खुद का वीडियो। खुद का वीडियो भी एक्चुअली जब इस बात में एक्चुअली हमारा पहले नहीं हुआ क्योंकि जब कॉन्ट शुरू हुआ ना तो हम्म हम पीछे पहले हम आपके आगे थे 6 वीक, मोस्टली 10 to 12 चैप्टर हम आपके आगे थे। हम्म। बट व्हेन वी स्टार्टेड विद कॉन्ट्स तो हम आपके साथ ही उस टाइम, क्योंकि कॉन्ट्स को इतना टाइम लग रहा था स्लो, तो हम आपके साथ में आ गए थे। फिजिकल लेक्चर ओके और ऑनलाइन लेक्चर का हम साथ में आ गए थे, तो ओके फिर बाद में कॉन्ट्स आने की वजह से फिर वो हम स्लो हो गए थे। फिर हमारे फिजिकल और ऑनलाइन लेक्चर में ज्यादा डिफरेंस नहीं था, सिर्फ 3-4 लेक्चर हमारे पहले हुए रहेंगे बस। तो मतलब आप मार्च एंड के आसपास आपका हुआ हाँ रहेगा? यस और करेक्ट। सॉल्विंग ऑफ क्वेश्चंस? वो भी हमारा मार्च एंड तक। मार्च एंड। और अगर मैं बोलूँ जनवरी से लेके मार्च एंड तक आप हर रोज कितना टाइम दे रहे थे? जनवरी से लेके मार्च तक हर डे अपना 3 to 4 आवर। 3 to 4 आवर्स एवरी हाँ डे? ये और सर। जॉब के साथ हो नहीं पा रहा था? एवरी डे नहीं हो रहा था, एवरेज एवरेज पकड़ के तो 3 पकड़ सकते हैं हम, क्योंकि कभी कभी तो वर्कलोड ज्यादा आ जाए तो उस दिन नहीं चलता, बट मैं मेक श्योर करता था कि मैं अगले दिन उसके फिर वो मैनेज कवर कर दूं उसको, उस जो डिफरेंस आ रहा था ओके। वो मैं कवर कर दूं करके। और वीकेंड्स पे तो लेक्चर अटेंड करे तब हाँ वीकेंड तभी पे नहीं लेक्चर। पढ़ पा रहे थे? नहीं तभी नहीं, क्योंकि मैं बदलापुर से आता था तो ट्रैवलिंग के लिए राइट, तो ट्रैवलिंग में टाइम जा रहा था ट्रैवलिंग। तो नहीं हो पा रहा था। ओके। और ये जो डेली पढ़ना था वो कब पढ़े थे, बिफोर ऑफिस के आफ्टर ऑफिस? अब क्योंकि एक्चुअली हमारा शिफ्ट टाइमिंग सेकेंड है तो 1 PM को लॉग इन है हमारा, तो मैं ओके। सुबह भी थोड़ा और बाकी बाद में 10:30 वगैरह को लॉग ऑफ होने के बाद अगर टाइम पे लॉग ऑफ हुआ तो बाद में, नहीं तो फिर नहीं तो वो। फिर आप अर्ली मॉर्निंग में हाँ अर्ली उसको मॉर्निंग क्लोज कर रहे हाँ थे? yes। ओके, वंडरफुल। और मॉक्स, अच्छा, आपके जो मार्च एंड में आपके चैप्टर्स हो गए और क्वेश्चन बैंक हो गए, उसके बाद क्या किया? क्वेश्चन बैंक होने के बाद हमने फिर से जैसे आपसे गाइडेंस लिया था कि अभी हमारा इतना इतना हो गया तो अभी हम्म हमें क्या करना चाहिए, तो आपने बोला था फर्स्ट रीडिंग फिर से स्टार्ट करो करके। फिर जैसे आपने जिस ऑर्डर में हमने किया था स्टार्टिंग के उसी ऑर्डर में स्टार्ट करो, तो हमने फिर से उसी ऑर्डर में रीडिंग स्टार्ट किया था कि क्या ओके क्या हमें अभी मतलब अभी हमें रिकलेक्ट विदाउट वीडियोस देख के भी रिकलेक्ट हो रहा है कि नहीं, तो उसके तो हमें चैलेंजेस आ रहे हैं करके, तो मैंने वही सब मतलब देखा और रीडिंग रीडिंग स्टार्ट किया था मैंने। तो जब ये फर्स्ट वापस से फिर से पूरा बुक रीड कर रहे थे तो कितना दिन लग गया? फिर से तो टाइम मतलब चारों बुक की अपना चारों बुक? चारों बुक को लग गया था फिर भी, क्योंकि लास्ट टाइम में वर्कलोड भी थोड़ा बढ़ गया था मेरा, तो फिर भी मेरा अप्रैल मुझे लग ही गया था पूरा। अच्छा। हाँ और सेक्शनल का टेस्ट कब दिया था? सेक्शनल, अरे सॉरी अपना अप्रैल, मेरा अप्रैल मिड में हो गया था, फिर अप्रैल मिड से मैंने सेक्शनल स्टार्ट किया था। ओके, तो मतलब 15 दिन आपको लग गए जस्ट टू हाँ यस रीड द एंटायर स्वेजर बुक वंस अगेन। यस। तो जब वो आप पढ़ रहे थे वो 15 डेज में आपको कॉन्फिडेंस कैसा था बुक पे? एक्चुअली यस हाँ, वो 15 डेज का कॉन्फिडेंस बढ़ गया था थोड़ा, बीच बीच मतलब अप एंड डाउन था, बीच में कुछ कुछ चैप्टर थे जो ऐसे लग रहे थे एक्चुअली ये मुझे आ रहे मुझे रिकलेक्ट हो रहे करके, हम्म। मुझे मतलब तो मुझे समझ आता कि वो चैप्टर से फर्स्ट लाइन पढ़ने के बाद मुझे बाकी का समझ आता, तो मुझे लग रहा था कि कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा था। ओके बट वापस जैसे कॉल शुरू किया फिर से थोड़ा डिमोटिवेट हो गया, क्योंकि हर बार उसमें ऐसा लग रहा था कुछ तो नया ही ऐड हो रहा है मुझे, कुछ तो नया ही क्लिक हो रहा है ओके करके, हर बार ऐसा लग रहा था मतलब कि नहीं ये फर्स्ट टाइम तो मुझे समझे क्लिक ही नहीं होता है, तो मुझे अभी क्लिक हो रहा है करके कॉन्ट्स में। ओके। तो बट ओवरऑल मतलब मैनेजेबल लग रहा था। उसके बाद सेक्शनल टेस्ट में स्कोर कैसे आ रहे थे, बस एक्यूरेसी कैसी आ रही थी? सेक्शनल टेस्ट में भी एवरेज मेरा 55-60 था। ओके, 50/60। कॉन्ट्स में कम आया था, 40 आया था मेरा वैसे। 40% करेक्ट आए थे? हाँ यस यस करेक्ट। ओके। और ये सेक्शनल टेस्ट अंदाजन कब तक खत्म हो गया? अप्रैल के लास्ट लास्ट वीक। ओके। और उसके बाद एग्जाम कब था? 11th में। तो वो 10 दिन में क्या हुआ फिर 10 दिन में मेरे मॉक एक्चुअली सेक्शनली मेरा लास्ट तक अप्रैल एंड में खत्म हुआ, तो और तब तक मेरा लीव्स भी चालू हो गया था जॉब से, तो फिर? फुल टाइम मुझे मिल रहा था।
ओके। तो तब मैंने मॉक मॉक भी बाकी थे तो मॉक चालू किया था। फिर एक रिवीजन करके मॉक दिया। यस यस, फिर से एक रिवीजन किया। फर्स्ट मॉक में क्या स्कोर था? फर्स्ट मॉक में मेरा 65। ये हमारा मॉक था। हाँ यस। सेकंड मॉक? सेकेंड मॉक मैंने डायरेक्ट गार्प का दिया था अपना। गार्प, दोनों हाँ। गार्प का सैंपल दिए थे। गार्प में मेरे 2000 कौन से ईयर का था? 2023 एंड 2024। दोनों एक के बाद एक नहीं दिया? सर, 2024 में हमने दो दो जो सैंपल पेपर थे ना गार्प के हाँ, वेबसाइट पे वो दोनों दिए। दिए। हाँ, दो दोनों क्या दिए थे। स्कोर आ रहे थे? उसमें भी फर्स्ट में मेरे को 63 एंड सेकंड में 60 आया था। और तभी कॉन्ट्स का कुछ इशू हो रहा था? एक्चुअली तब मुझे वैल्यूएशन में बुक 4 में मुझे कॉन्फिडेंस था, बट उधर मुझे मॉक्स में बुक 4 में कम आ रहे थे। कौन ओके, से भी कम बुक 4 में आ रहे थे, तो मुझे एक्चुअली मुझे भी नहीं समझ रहा था कि मतलब बुक 4 में क्यों कम आ रहे हैं, क्योंकि समझा। ओके, हाँ, बट एक्चुअली में मॉक में बुक 4 में कम आ रहे थे मुझे। तो कितने, 3 ही मॉक्स दिए क्या और भी दिए? और आपके दो दिए थे, और उसके बाद फिर और एक आपका दिया था मैंने इंटेलिजेंट उसमें का। क्या स्कोर आया था? उसमें मेरे को 67। और फिर इसके बाद तुम एग्जाम के लिए गए हाँ, सीधा? इसीलिए तो तब क्या लग रहा था एग्जाम एंटर करने से पहले कि क्या होगा, पास हो जाएंगे कि नहीं? एक्चुअली नहीं, मतलब कुछ भी नहीं लग रहा था, पूरा कंफ्यूजिंग ही था, क्योंकि मतलब कुछ भी हो सकता है कि क्वेश्चन किधर से भी आ सकते हैं, जो हमने स्किप, मतलब जो ऐसा लग रहा है कि जो इंपॉर्टेंट सेक्शन नहीं उसमें से भी वो उठा के क्वेश्चन डालते हैं। तो कॉन्फिडेंट तो इतना नहीं था एक्चुअली, डर ही लग रहा था। नहीं। और एग्जाम के दिन जब गए तो फर्स्ट हाफ एन आवर में क्या हुआ, मतलब Okay. स्टार्ट किया सॉल्व करना, क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्या लग रहा था उस टाइम? तो स्टार्ट तो किया, तो स्टार्ट तो मतलब स्टार्टिंग में तो एक्चुअली 5 क्वेश्चन तक तो मतलब इतना जो स्पीड चाहिए था वो नहीं हुआ, क्योंकि वो उसमें यूज टू होने के लिए मेरे को ज़रा टाइम लगा। बट बाद में फिर, क्योंकि स्टार्टिंग के क्वेश्चन एक्चुअली ना मुझे इजी आ गए थे, तो मेरा एक मोमेंटम बन गया 10th क्वेश्चन में। नहीं तो अगर वो डिफिकल्ट वाले स्टार्ट में तो थोड़ा मोमेंटम, बट स्टार्टिंग में मुझे थोड़े इजी, मतलब 10 में से तो 5 तो इजी वाले थे मुझे, तो मोमेंटम एक बन गया। तो बाद में फिर एक मोमेंटम बनने के बाद कुछ, मतलब जो जैसा टाइम जा रहा था वैसा मैं, मतलब मैं हर 25 वगैरह सॉल्व करने का कोशिश कर रहा था। ओके, वो हो रहा था? नहीं, बट 2 to 3 क्वेश्चन बिहाइंड ही चल रहा था, बट वो 2 to 3 क्वेश्चन मैं बोला चलो इतना तो ठीक है, मतलब मैं कवर Okay. करना ट्राई कर रहा था, बट वो नहीं हो रहा था कवर। ओके। और टोटल 100 क्वेश्चन 4 आवर्स में हो गए? नहीं, एक मेरा स्किप हुआ। नहीं, टिक भी नहीं कर पाए? नहीं, इतने के एक पे मेरे एक्चुअली Okay. लास्ट 1 मिनट में 3 क्वेश्चन बाकी थे, उसमें से मैंने 2 किए, लास्ट में क्लिक करने के बाद वो टाइम खत्म हो गया, तो एक स्किप हो गया मेरा। ओके, और कितने क्वेश्चन फ्लैग किए थे? मैंने फ्लैग तो मैंने आई थिंक 7 to 8 किए थे, बट वो नहीं टाइम मिला देखने को। उनको जैसे ऐसे आपने टिक कर लिया? हाँ नहीं, हाँ मतलब देख के मैं टिक किया था, बट मुझे लगा कि मैं और एक बार रखूंगा तो मुझे बाद में हो जाएगा, बट इसलिए मैंने फ्लैग करके रखा था, क्योंकि मेरा टाइम जो मेरा टारगेट था पर आवर 25 क्वेश्चन, वो मैं देख रहा था, तो वो मेरा बिहाइंड चल रहा था। मैं तो मैं बोला अभी इस क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम करके मतलब मैं तुम्हें उसको जो लग रहा है वो करके मैंने फ्लैग किया था उसको। समझा। बट मुझे नहीं टाइम मिला बाद में उसको फिर से रिविजिट करने। ओके, ओके। और इफेक्टिवली तुम्हारा जो ओवरऑल पेपर देखो तुम, तो उसमें कितने क्वेश्चन तुम्हारे हिसाब से इजी थे, कितने टफ थे, कितने मीडियम थे इन टर्म्स ऑफ डिफिकल्टी? तो इजी में बोलूंगा ना, तो इजी वाज बिटवीन 20 to 25 वाज इजी, ओके, एंड मीडियम में 50 वाज मीडियम, ओके, एंड रिमेनिंग 25 वाज हार्ड। ओके। तो ये जो 50 थे मिडल, ये कैसा थे, मतलब क्वेश्चन क्या आप उसको, अगर आपने स्वेजर अच्छे से पढ़ा तो यू विल बी एबल टू मैनेज इट? यस यस, मतलब वो क्वेश्चन दिखने में सिंपल लग रहे थे, बट वो ट्रिकी थे थोड़ा, मतलब उसमें एक एक लाइन भी आपने अगर मिस कर देते तो आपका आंसर, वो गलत आंसर भी उसमें था। तो उस हिसाब से वो मीडियम में मैंने रखा है, मतलब उसको, क्योंकि मतलब Okay. मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया बायनॉमियल का था, बट मेरा वो पहला आंसर आया और उधर था भी, बट मुझे बाद में मैंने फिर से एक रीड का, तो एक वर्ड मैंने मिस कर दिया था उसका, तो और आंसर चेंज हो गया? यस, तो मेरा आंसर चेंज हो गया, तो ओके, मतलब लगने में अपने को इजी लग रहे थे, बट वो ट्रिकी थे। ओके। कैलकुलेशन ओवरऑल कितना था? कैलकुलेशन बहुत कम था मेरे इसमें, 10 15 रहेंगे कैलकुलेशन, बाकी सारी थियरी? बाकी सब थ्योरी थे। ओके। एग्जाम से जब निकले तो क्या था कॉन्फिडेंस? एग्जाम के निकलने के बाद एक्चुअली कॉन्फिडेंट था कि हो जाएगा, क्योंकि मतलब जिस तरह से मतलब प्रिपेयर किया था कि जब मॉक वगैरह भी दिए थे, और जो जिस मतलब एक्चुअली जो मैंने गार्ड का सैंपल पेपर सॉल्व किया था उससे कंपेरेटिवली मेरे को इजी लगा ये वाला, तो इसलिए मुझे लगा कि हो तो जाना चाहिए। बट फिर भी कुछ डाउट भी था कि नहीं, कुछ भी हो सकता है। राइट, राइट, राइट। तो फाइनली क्वार्टाइल्स कैसे हैं? मेरा 1 to 1 1। 1 to 1 1? हाँ yes. सो 3 बुक्स में फर्स्ट क्वार्टाइल है, Yes. सेकंड बुक जो थोड़ा टफ लग रहा था हाँ, उसमें सेकंड क्वार्टाइल है। एक्चुअली मॉक में मुझे उसमें अच्छा लग रहा था, बट फाइनल में उसमें गिर गया। ओके, पर ठीक है, ओवरऑल 1 एंड सेकंड क्वार्टाइल आना भी बहुत सही है। बट अभी मैं अगर आपको पूछूं कि कोई नया स्टूडेंट एग्जाम देने वाला है, तो आपके हिसाब से क्या 3 टिप्स होने चाहिए कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम? Okay, so first would be the consistency. Consistency is very very important, because बीच में जरा भी फ्लो टूट गया, लिंक टूट गया, कि हम बोलेंगे नहीं चलो वो करना ही नहीं, कंसिस्टेंट रहे ना अपने को, हर एवरी डे
2 आवर्स 3 आवर मिस भी हो जाए तो 1 आवर तो एटलीस्ट पढ़ो ही, कंसिस्टेंट रहो, डिसिप्लिन रहो, एंड अपना जो भी मतलब वर्क अगर जॉब के साथ कर रहे हो तो वर्क को इतना प्रायोरिटी मत दो उस टाइम के लिए, कुछ भी वर्क पे भी, क्योंकि मेरा भी हो रहा था, वर्कलोड पे आ रहा था, बट मैंने वही सोचा कि वर्क तो चलता रहने वाला है अपना, बट वर्क को इतना प्रायोरिटी उस टाइम पे मत दो, फिलहाल जो अपना पढ़ाई करना है उसमें पढ़ाई को प्रायोरिटी दो। ओके, और कोई टिप्स आपके हिसाब से? तो मेरा तो वही है, मतलब जैसे मैंने जॉब के साथ किया तो मेरा मोस्टली डिफिकल्टी तो वही था कि जॉब के साथ वो मैनेज कैसे करना है, तो मेरा तो वही रहेगा कि जॉब के साथ अगर कर रहे हो तो मतलब अगर डिसिप्लिन रहोगे तो ही होगा, नहीं तो डिस्ट्रैक्शन वगैरह बहुत आएगा, वर्कलोड बहुत आएगा, बट उससे मतलब तुम्हारा जो गोल है वो सामने ही रखो करके एक फ्रेम। वंडरफुल वंडरफुल। सो थैंक यू वेरी मच कल्पेश फॉर टेकिंग आउट टाइम, और ये जो कॉन्वर्सेशन है बहुत हेल्प करेगा स्पेशली वर्किंग प्रोफेशनल्स को कि कैसे एग्जाम के साथ पढ़ना है कंसिस्टेंटली। जैसे आपने नवंबर से आप पढ़ाई चालू करते, आपने डिसीजन बहुत पहले लिया, और नवंबर से आप एकदम क्लियरली बैठ रहे थे, आपने वो प्रॉब्लम भी फेस किया अकाउंट का, लेकिन स्टिल आपने छोड़ा नहीं। दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो वो बहुत मोटिवेट करेगा, हेल्प करेगा नए बच्चों को फॉर गिविंग द एग्जाम। So thank you very much for joining us and giving us time. Thank you very much.